ये पहला समय क्या दिया है मालूम है यहाँ पे, लिसन। तो उसने बोला है क्वेश्चन देखो, और रेक्टेंगुलर पार्क 50 मीटर लॉन्ग, देखो ऐसा 50 मीटर पार्क लॉन्ग ऐसा दिया है, एक्चुअली ऐसा है देखो। जनरली आप ड्राइंग करना अगर नहीं दिया तो ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा एक पार्क दिया है 50 मीटर एंड 35 मीटर, मतलब ये वाला जो पार्ट है 50 मीटर है, दिस इज योर 35 मीटर। ओके, दिस हैज बीन गिवन। और उसने क्या बोला, अ पाथ और 2 मीटर वाइड इज कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड द पार्क, मतलब एक पाथ है जो चलने के लिए ऐसा एक फुटपाथ टाइप, ऐसा वॉकिंग ट्रैक टाइप बना रहे हैं, और एक पाथ बाहर की साइड। इंपॉर्टेंट पार्ट वो है, वो बहुत ध्यान से देखना है, बाहर की अंदर, अगर अंदर बना है तो अलग वैल्यू आता है, बाहर बना है तो अलग वैल्यू। यू हैव टू बी वेरी केयरफुली टू रीड द क्वेश्चन। तो उसने बोला यहाँ पे बाहर बना है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू उसने क्या दे दी, 2 मीटर, बरोबर 2 मीटर। तो मेरा आउटर जो रेक्टेंगल है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आउटर रेक्टेंगल की वैल्यू बताओ ये, और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू की वैल्यू बोलो। हाँ क्या, 4 कैसे, बाहर का रेक्टेंगल, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट भाई, यू, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट। मोक्षा, प्रियांश बोलो क्या होगी ये वैल्यू। हाँ सर ये जो इनर वाला रेक्टेंगल जहाँ पे खत्म होता है ना, हाँ वहाँ पे 50 हुआ, तो हाँ बाकी का दो 52 हाँ नीचे वाला, हाँ, और ये नीचे वाला 52 और ये 37। रॉन्ग आंसर, 52 और 37, 54 और 41। बराबर है, 41 नहीं 39, 39 तो 54 मीटर और 39 मीटर। देखो कैसे, देखो ये आपका कितना था भाई, ये क्यों इतना स्लो है आप लोग कैलकुलेशन में, इतना सा छोटा। देखो ये ग्रीन वाला पार्ट, ये मेरा 50 है, अगर ये वाली नीचे की लाइन अगर मैं कंसीडर करूँ तो ये 2 ऐड करना है मुझे यहाँ पे, और ये 2 ऐड करना है, तो बेसिकली मेरा 54 हो जाएगा। ओके, और वर्टिकल में भी सेम, ये मेरा 35 है, ऊपर 2 और नीचे 2, मतलब 39 है। अगर आपने सेम वैल्यू लिखी, 2 बढ़ाया 3 बढ़ाया, आपकी मर्जी से, लॉस, यू आर गॉन। ओके, आपको ये ट्रैक का एरिया ढूंढना रहेगा, प्रोबेबली फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, और बाद में कॉस्ट है वो तो ठीक है। अभी एरिया ऑफ पाथ क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पाथ क्या आ जाएगा बोलो, एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ, पाथ मतलब ये वाला पाथ, बरोबर है, दिस, रॉन्ग आंसर, एरिया ऑफ पाथ ये ढूंढना है मुझे, बोलो भाई फटाफट। मोक्षा, एरिया ऑफ पाथ, रॉन्ग आंसर, एरिया ऑफ पाथ ढूंढना है। अपने सर्कल में क्या कर रहे थे हम लोग, सर्कल ऐसा था, ऐसा था, ऐसा, ये वाला ढूंढना रहता था, क्या करते थे हम लोग, क्यों भाई इतना जल्दी एक दिन में भूल जाते हो, क्या ही ब्रेन है आप लोग का। रॉन्ग आंसर, एरिया, एरिया ऑफ आउटर, आउटर रेक्टेंगल, आउटर, भूल जाते हो भाई, माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। अभी क्या मेरे बोलने के बाद फायदा है भाई साहब, तो एरिया ऑफ आउटर है एल इंटू बी, बरोबर, ये आउटर का है मेरा, आउटर, और माइनस इनर का भी एल इंटू बी। ओके, आउटर का एल इंटू बी मतलब 54 इंटू 39 माइनस 50 इंटू 35। ओके, ये वैल्यू आप जो भी करोगे कैलकुलेट, वो आंसर आएगा आपका पाथ का एरिया। हम देख लेते हैं सीधा, 21061750, 21061750। ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा 356 मीटर स्क्वायर। दिस इज योर एरिया ऑफ पाथ। पहले ये पाथ का एरिया क्या आ गया, ये पाथ का एरिया। सर सब में यही फॉर्मूला यूज करना है, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल। क्या कर सकते हो, कोई है कोई आपके पास तरीका बीच वाली एरिया निकालने के लिए, यू हैव एनी अदर वे आउट, नो। ओके, उसने बोला है 350 रुपीज पर 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो आपको लिखना है कि अगर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का 350 रुपीज है कॉस्ट, जो भी बनाना है वो, बरोबर है, तो आपका 356 सेंटीमीटर स्क्वायर का x, तो बेसिकली कैलकुलेशन करना है आपको x इंटू 10,
356 ये जीरो कट, सो यू कैन से जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा दैट इज योर आंसर। x equals to 12460, हाँ वो देख लिया, 12460, ओके दिस इज योर आंसर। तो ये सम याद रखो, टिपिकल सम है, बट यू हैव टू थिंक। देखो समटाइम व्हाट हैपन, वो लोग बोलेंगे एक ऐसा स्क्वायर है मतलब रेक्टेंगल है और अंदर पाथ है, कभी कभी बोलेंगे रेक्टेंगल है बाहर पास है, तो वो दोनों केस में यू हैव टू बी केयरफुल कि आपका वैल्यू गलत नहीं जाए, बस दैट इज ओनली द डील। चलो नेक्स्ट लिखते हैं, सेम ही क्वेश्चन रहेगा, अभी नया उनके पास कुछ है नहीं एक्सेप्ट दिस वन। क्या दिया उन्होंने, a square park of a size this much, a road is made all around the garden inside। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, वर्ड देख लो, मैंने पहले ही बोला था इनसाइड, पहले हम लोग ने क्या किया था आउटसाइड था, ये क्या था इनसाइड। तो मैं पहले ड्रॉ करता हूँ, स्क्वायर उन्होंने बोला 100, ठीक है, ये 100 का स्क्वायर है, 100 मीटर वॉट एवर, 100 मीटर और ऑल साइड 100 मीटर स्क्वायर है ना। उन्होंने बोला अंदर है ना रोड ऑफ 5 मीटर वाइड, तो अंदर एक रोड बना रहे, मतलब ऐसा रोड बना रहे। ऑलवेज ट्राई टू डू सम और लिटिल बिट ड्राइंग, इट विल हेल्प यू आउट। 5 मीटर का उन्होंने बोला, ये 5 मीटर है, 5 मीटर, तो अंदर का क्या आएगा, अंदर का स्क्वायर का वैल्यू बोलो। 90। हाँ बरोबर, वेरी गुड। तो ऑल आर 90, यहाँ पे सब 90 आ जाएगा। तो नाउ एरिया ऑफ पाथ बोलो, एरिया ऑफ पाथ बोलो। एरिया ऑफ आउटर हाँ आउटर रेक्टेंगल रेक्टेंगल कहाँ से दिख रहा है आपको, स्क्वायर एरिया ऑफ आउटर, बरोबर है, आउटर स्क्वायर माइनस एरिया, अभी देखो अभी कैसे समझा, इनर स्क्वायर, ठीक है। नाउ आउटर स्क्वायर रुको, 100 का स्क्वायर माइनस 90 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप डायरेक्ट करना है तो करो, या तो मैंने आपको सिखाया है वो 100 माइनस 90, या तो क्या 10 स्क्वायर कुछ भी, 100 प्लस 90, ऐसी गलती मत कर बेटा, 10 आएगा यहाँ पे 190, तो ये इजी हो जाएगा। सो 1900 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो अभी एक सम करो और मुझे बताओ, मैं दे रहा हूँ एक ड्राइंग ही दे रहा हूँ, चलो लेट्स से आप, आई विल मेक इट इजी फॉर यू पीपल, डोंट हैव टू वरी मच। रेक्टेंगल है, ओके, उसमें ये मेरा है 36 और ये मेरा है 26, और अंदर एक रोड बना रहा हूँ, पाथ बना रहा हूँ, ठीक है, ये अंदर पार्ट बनाओ। नाउ व्हाट हैपन, ये वाला जो पार्ट है ना, दिस इज माय 4 मीटर, सब मीटर में देख लेना, दिस इज माय 2 मीटर, यहाँ पे ये मेरा है 5 मीटर, ये मेरा है 1 मीटर। ओके नाउ डू इट, मुझे एरिया ऑफ पार्ट चाहिए, बस मुझे आंसर बोल देना खाली, एरिया ऑफ, पहले जो आउटर सर्कल दिया था कि इनर सर्कल है, जो आउटर का वैल्यू है बेटा, ये आउटर का है ना, नीचे लिखा है मतलब ये आउटर का है, ये आउटर है। वो नहीं, वो समझ गया मैं, पर हमको पहले जो ड्रॉ किया था वो पहले आउटर सर्कल ही था ना कि क्या कौन सा बात कर रहे हो, हाँ सर समझ, सॉरी 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 सॉरी। कुछ भी इररिलेवेंट क्वेश्चन, रियाज हीर करो, मोक्षा
पराग सर मीटर है ना यूनिट? हाँ बेटा, अरे आई विल मेक इट पॉज कर देता हूँ ना इसको. सर 3 Okay, now what happened here? Area of outer rectangle, मतलब area of path is equal to area of outer rectangle minus area of inner rectangle. बराबर. तो area of outer rectangle क्या हो जाएगा? 36 into 26 माइनस कितना आ रहा है अंदर का? 30 into 20. वाह, वेरी गुड, मतलब करेक्ट लिखा आपने. तो अंदर का वैल्यू आ रहा है ये मेरा 30 और ये अंदर का 20. बरोबर. इसमें से देखो हॉरिजॉन्टल से क्या होगा, ये 36 है तो उसमें से 5 और 5, आप हॉरिजॉन्टल वैल्यू लो, हमेशा ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है. अंदर का लेना है मतलब सब्ट्रैक्ट करोगे, 6 सब्ट्रैक्ट, वर्टिकल में से 26 में से ये 2 और 4 सब्ट्रैक्ट मतलब 20. तो दैट वे यू हैव टू अंडरस्टैंड ना. तो ये आ जाएगा मेरा 30 इंटू 20. क्या आ रहा है कैलकुलेशन ये? सर किसका? पहले 936. 936 और ये मेरा आ गया 600. ओके, तो बरोबर है 336 मीटर स्क्वायर. ओके, नाउ यू गॉट द पॉइंट. वेरी नाइस. चलो गो अहेड. नहीं समझा किसी को तो बोलो. अभी एक छोटा, हाँ हाँ बेटा, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड. देखो अभी एक छोटा सा ये सम है, उसमें एक ही ट्विस्ट है, वो मैं आपको समझाता हूँ. उतना आपको समझ गया तो बाकी ये सब में कोई इश्यू नहीं है. बट द सेम टाइम आई कैन से दैट ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, बिकॉज पूछते ये वाला सम ऐसा टाइप का. नाउ क्या दिया हुआ है, देखो आपको क्या ढूंढना है, मतलब ये रोड का पाथ ढूंढना है. रोड कितना है, मतलब ये रोड की एरिया ढूंढना है और ये रोड का एरिया ढूंढना है. ओके, तो अगर लेट्स से मैं ये रोड का एरिया ढूंढ रहा हूँ, ये वाला हॉरिजॉन्टल, तो मुझे बताओ लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है, बोलो. हाँ, लेंथ नीचे वाली है, ब्रेथ साइड वाली है. वैल्यू बोल सकते हैं बेटा आप कि नहीं बोल सकते उतना? वैल्यू बोली. ब्रेथ 70 मीटर, लेंथ 80 मीटर. 0 मार्क्स. सर सर ये जो क्या ये लेंथ है ना वो 77. कुछ भी. हाँ, सर सर मुक्शा, देखिए 76 आएगा. रॉन्ग आंसर. अरे सर सब अरे मुझे ये ढूंढना है, मुझे ये ढूंढना है, उसमें कहाँ माइनस करने का सवाल आता है बेटा? ब्रेथ 3 है ना. हाँ बरोबर है, रिया का करेक्ट है. ओके रिया, देन लेंथ 3 मीटर. लेंथ 63 मीटर, 67 मीटर. कुछ भी मतलब वैल्यू बोलने का अपने को. ये सीधा सीधा 80 दिया है तो क्यों मैं, क्यों ये मेरा सीधा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला ये पार्ट है, कहाँ कुछ माइनस हो रहा है. ये मेरा रोड का पाथ है, ये रोड का एरिया ढूंढना है. अगर ये रेक्टेंगल है तो ये मेरा 3 और मेरा 80. क्या बात कर रहे हो, कुछ भी. तो एरिया आ जाएगा मेरा 80 इंटू 3 मतलब 240 मीटर स्क्वायर. अभी समझा एवरीबॉडी? क्या कॉम्प्लेक्स कर रहे हो आप लोग? अभी इतना नहीं है, रुको भाई रुको. अभी देखो ये वाला वर्टिकल में ढूंढ रहा हूँ, वर्टिकल वाला मुझे रोड ढूंढना है, वर्टिकल वाला. ठीक है, नाउ वर्टिकल वाले में मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ. चलो सी आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड बेस्ट पॉसिबल वे. स्टिल इफ यू आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट, प्रैक्टिस इट. तो बताओ. हाँ बोलो. ब्रेथ 3 मीटर, लेंथ 70 मीटर. बरोबर है, लेंथ मेरी 70 मीटर. ओके, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा? एरिया इज इक्वल टू 70 इंटू 3 मतलब 210 मीटर. तो अगर मैं दोनों रोड का मुझे एरिया ढूंढना है, उन्होंने बोला दोनों रोड का एरिया. ओके, तो टोटल एरिया क्या आ जाएगा?
240 प्लस 210 विच इज इक्वल टू 550 मीटर स्क्वायर। लेकिन सम खत्म नहीं हुआ है। अभी आप देखोगे ना तो ये वाला पार्ट देखो, मैंने जब ये एरिया पकड़ा ना ये वाला, तो मैंने ये वाला पार्ट पकड़ लिया था। देखो ये स्क्वायर दिख रहा है, वो लिया, और मैं ऊपर वाला ले रहा हूँ तो भी वो वाला पार्ट पकड़ रहा हूँ। वो तो गलत है ना, दो बार आ गया ना, इतना पार्ट क्या हुआ, 2 बार आया। तो आपको तो दोनों को प्लस करके ले सकते हैं। नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला एरिया जो है ना वो माइनस करना पड़ेगा। तो ये अगर स्क्वायर है उसका एरिया देखो उसने दिया ये 3/3, बेसिकली ये 3 है और ये भी मेरा 3 है, मतलब ये 3 तो 9 मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो -9 मीटर स्क्वायर विच इज स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर विच इज डबल आ गया, 2 बार काउंट किया ना, काउंटेड ट्वाइस बेसिकली, समझा, 2 टाइम्स, 2 बार गिन लिया। अब तो इसका मतलब फाइनल आंसर आएगा 441 मीटर स्क्वायर। अगेन अगर आपको चाहिए तो मैं बताता हूँ। देखो क्या हुआ, वेन एवर यू आर टेकिंग समथिंग लाइक यू ना, आपने ये कंसीडर किया, यहाँ पे ऐसा ले रहे हो, ठीक है, तो आपने ये कंसीडर कर लिया ये वाला पार्ट। जब भी आप ऊपर से ऐसा ले रहे हो तो ये वापिस आ रहा है। देखो एक बार तो ये मैंने पकड़ लिया ना, 2 बार मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ एरिया ढूंढने के लिए, डुप्लीकेट हो रहा है, पूरा पार्ट डुप्लीकेट नहीं हो रहा है, ये तो मेरा सिंगल ही है, लेकिन ये वाला पार्ट ओवरराइट हो रहा है। तो ओवरराइट वाला पार्ट मुझे एक निकालना पड़ेगा। सो बेसिकली अगर मैं देखूंगा तो ये मेरा ओवरराइट वाला पार्ट है विच इज व्हाट 3/3, 3/3, 3 into 3 मतलब 9 स्क्वायर है, ऑब्वियसली 9 मुझे माइनस करना पड़ेगा। ओके दैट्स इट, दैट इज व्हाट द हर्डल, बाकी कुछ था नहीं सब में। ओके नाउ लेट्स जंप टू द एक्सरसाइज 17.4, करेक्ट। आप लोग प्रैक्टिस करो मेहरबानी करके, अगर आप वॉलेंटरी कर रहे हो, अगर पेरेंट्स के प्रेशर में आप पढ़ाई करोगे अभी के जमाने में नहीं होगा। यू हैव टू कीप चेंजिंग योर स्कूल, ट्यूशन, एवरीथिंग, कुछ भी फायदा नहीं होगा, इतना याद रख लेना लाइफ में। सो डोंट मेक ट्रबल टू योर सेल्फ एज वेल एज योर पेरेंट्स, अननेसेसरी दे हैव टू रन हियर एंड देयर, बेटर डू हार्ड वर्क। अगर स्कोर अच्छा करना है तो, नॉट अदरवाइज कोई टेंशन नहीं है। स्क्वायर लॉन लेंथ 24 मीटर इज सराउंडेड बाय पाथ 5 मीटर। ओके, तो एक देखो ये वर्ड है, तो मुझे बताओ ये सर्कल बाहर आएगा कि अंदर, स्क्वायर बाहर आएगा कि अंदर आएगा? हाँ ये स्क्वायर है, स्क्वायर उसने बोला 24/24, 24 मीटर है, क्या आएगा अभी? उसने क्या बोला, अ स्क्वायर लॉन इज दिस मच इज सराउंडेड बाय पाथ 5 मीटर, मतलब क्या करूँ अभी? सर मतलब बाहर से सराउंडेड है तो बाहर से रहेगा। हाँ बरोबर है, तो सराउंडेड बाय 5 मीटर मतलब ऐसा होता है कि ये बाहर, सराउंडेड मतलब बाहर से, अंदर ड्रॉ करके आओगे तो वापिस लफड़ा हो जाएगा। तो ये बाहर का पार्ट मुझे ढूंढना है, निकालना है, बेसिकली फाइंड आउट करना है। तो ये बाहर का हो जाएगा मेरा, कितना बोला उसने गैप, 5 मीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है पाथ का, बरोबर है। बट ओनली ऑर्डर अगेन आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, सराउंडेड बाहर आएगा, बस वो ध्यान रखो। ओके, अभी आउटर स्क्वायर का पैरामीटर क्या आएगा वैल्यू? अंदर का तो हाँ बोलो 34। हाँ, तो आउटर क्या आ जाएगा, 5 + 5 10, तो बेसिकली एरिया ऑफ पाथ, वापिस वही फंडा अपना, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, टिपिकल सम है। एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर, भाई अभी सर्कल लिख के मत आना, और एरिया ऑफ इनर स्क्वायर। ओके, आउटर ऑफ एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर क्या आएगा, 34 का स्क्वायर -24 का स्क्वायर, समझा इतना? ओके, नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कौन लिखाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ना ये, बोलो मैं कर। स्क्वायर नहीं बेटा, खाली वैल्यू। ओके बस इतना लिख दो तो भी चलेगा। तो ये 10 हो जाएगा इंटू, ये हो जाएगा मेरा 8 और 3 + 2 5,
मतलब क्या आ जाएगा 580 मीटर स्क्वायर. दिस इज योर आंसर विच यू कैन डू विद इन अ 30 सेकंड, विद इन अ 30 सेकंड, प्रोवाइडेड आप ये सब मेथड यूज करो. ओके नाउ एक काम करते हैं, बस 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 हो गया चालू. क्या बात चालू हो जाती है आप लोगों की, अनलिमिटेड टॉक. ओके नाउ नेक्स्ट सम सेकंड वाला. भाई ये एक्सरसाइज मुझे कंप्लीट करना है बेटा, कुछ भी मत बोलो. हाँ अरे हो जाएगा, कुछ नहीं है, छोटा ही है. वेर इज नईत्री एंड ऑल. हाँ जाओ ना, कोई बात नहीं. ओके क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, अ गार्डन ऑफ 95 मीटर लॉन्ग 80 मीटर ब्रॉड. ओके तो पहले डाल दो एक, कोई भी एक बीच में ऐसा ड्रॉ करो. अभी वी डोंट नो बाहर वो पाथ है कि अंदर पाथ है, तो एक सब्सटेंशियल ऐसा एक वैल्यू डाल दो यहाँ पे. उसने बोला 95 मीटर और 80 मीटर, बरोबर. देन व्हाट से देन 5 मीटर ऑफ वाइड, a path of 5 मीटर वाइड is to build outside. देखो हर एक चीज में ये देखो, ये आउटसाइड था. पहले वाले केस में क्या था वो देखो, पहले वाले केस में बोला था सराउंडेड, और ये भी बाहर ही हो गया, आउटसाइड ही हो गया एक्चुअली, खाली वर्ड अलग है. हियर ऑल्सो पहले वाले केस में स्क्वायर था, हियर यू हैव गॉट इट व्हाट यू गॉट इट हियर रेक्टेंगल. क्या बोल रहे हो, इतना भी नहीं बोल पा रहे हो आप लोग, वाह. तो अंदर डाल रहा हूँ वैल्यू, बिकॉज अभी मुझे पता चला कि बाहर एक ड्रॉ करना है अपने को. ठीक है बाहर ड्रॉ कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है. ओके नाउ ये हो गया मेरा. नाउ व्हाट हैपन, आपको क्या करना था, 5 मीटर है, सो यू कैन ड्रॉ 5 मीटर हियर, 5 मीटर हियर, बोथ द साइड. बोलो बाहर का रेक्टेंगल का, बोलो क्या आएगा, आउटसाइड रेक्टेंगल का फॉर्मेट एरिया. ऑब्वियसली पाथ का एरिया ढूंढना है, और क्या ढूंढेंगे. हाँ 105 बरोबर है. और ये वाला 90 मीटर, वेरी गुड. तो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस, पूरा लिखना आप लोग बुक एग्जाम में, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल. ठीक है ये हो गया मेरा दिस. नाउ एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल बरोबर 95 इंटू 80. अब ये वैल्यू देख लो भाई, करना पड़ेगा, रुको मैं कर, हाँ मैं करता हूँ कैलकुलेशन, डोंट वरी. चलो आई विल डू दैट जॉब. 105 इंटू 90, तो 9450 मीटर स्क्वायर माइनस 95 इंटू 80 विच इज इक्वल टू 7600 मीटर स्क्वायर, जो कि मेरा आंसर आएगा इसका इज इक्वल टू माइनस 1850 मीटर स्क्वायर. दिस योर आंसर. ओके और कुछ रेट बेट दिया होता तो हम उसको मल्टीप्लाई करते थे, जो कि आपको कुछ दिया नहीं है, यू डोंट हैव टू वरी ऑन दैट. ओके गॉट इट एवरीबॉडी. इफ यू हैव क्वेरी प्लीज आस्क मी राइट अवे, मेहरबानी करके प्लीज. स्टार्टिंग के समय आने चाहिए, इजी है आई वुड से. स्क्वायर लॉन दिया है, अ रोड 5 मीटर वाइड इज मेड ऑल अराउंड, तो वापिस वही दे दिया, सेम टू सेम ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट. क्या है, कहाँ पे करूँ, पाथ कहाँ पे आएगा, अंदर की बाहर, पाथ कहाँ आएगा. हाँ थर्ड इनसाइड द लॉन, हाँ बरोबर बोला. तो अंदर है, इनसाइड द लॉन बोला, मतलब देखो ये दिया इनसाइड द लॉन. अ स्क्वायर लॉन बनाया है उसने, और एक पाथ अंदर बना है इनसाइड द लॉन, तो ये मुझे रिमूव करना पड़ेगा, इनफेक्ट मुझे वहां लिखना पड़ेगा इसको, बरोबर है. तो ये हो जाएगा मेरा, तो एक काम करता हूँ ना, इसके बाहर ही कर देता हूँ. तो मेरा बाहर वाला कितना था 110. ओके ये था मेरा 110 मीटर, ये भी मेरा था 110 मीटर. ओके और ये 5 मीटर है सब, तो क्या आएगा अंदर का. हेलो हाँ बेटा. ओके नाउ हाँ रिकॉर्डिंग चालू है. नहीं नॉट पॉसिबल. 100 मीटर. ओके नाउ एरिया ऑफ पाथ
इज इक्वल टू एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर, बरोबर है। एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, 110 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। देखो अभी वापिस आ गया वही वाला फॉर्म। 100 नहीं नहीं, क्यों, क्या करूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अभी तो किया आपने। 110 माइनस 100 हाँ 1110 प्लस 100। हाँ 110 माइनस 100 बरोबर है, एंड 110 प्लस 100, तो 110 माइनस 100 10 होता है, और ये मेरा होता है 210। देखो कितना इजी हो गया। तो आपका आ जाएगा 2100 मीटर स्क्वायर, करेक्ट। चलो जाते हैं नाउ चौथा, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ एंड फिफ्थ एक साथ में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ तो क्या इजी हो जाएगा आप लोगों को। ओके नाउ इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है अ गार्डन इज 75 मीटर लॉन्ग 60 मीटर वाइड, देयर इज ए स्विमिंग पूल ऑफ लेंथ 20 मीटर एंड 7 मीटर ब्रेथ इन इट दिया है, बरोबर है। ऑब्वियसली इन इट दिया मतलब अंदर, ये तो आपको इजी कर दिया, वर्ड भी इजी डाल दिया, सो इजी टू फिगर आउट। तो आपको ऐसा दिया है, ये स्विमिंग पूल है, ठीक है, और यहाँ पे स्विमिंग पूल है, लेट्स से वाटर है। हाँ अभी इसने बोला बाहर का, अरे वो छोड़ना, वो अपने को अपना प्रॉब्लम नहीं है, वो उनका प्रॉब्लम है। ओके, और स्विमिंग पूल का दिया है वैल्यू 20 मीटर बाय 7 मीटर, ऐसा बोला है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पुटिंग ग्रास इन रिमेनिंग पार्ट, मतलब यहाँ पे उनको ग्रास उगाना है, मतलब यहाँ पे उनको क्या करना है, ग्रासिंग करना है। सो बेसिकली क्या चाहिए, पाथ ही चाहिए, ये पाथ में उनको ग्रास उगाना है, जो बीच में जगह बच रहा है, साइड में जगह बच रहा है वो, ठीक है। सो अल्टीमेटली वही हो गया। एरिया आपको लिखना पड़ेगा, फाइंड द ग्रास इन रिम, हाँ एरिया ऑफ पाथ लिख दो चलेगा, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल है, आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। ओके, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 75 बाई 60 माइनस 20 बाई 7। ओके, ये आप करोगे तो ये हो जाएगा मेरा, कर लिया 4500 माइनस 1400, बरोबर, तो कितना आ जाएगा 2400, नहीं गलत है, नहीं 45 3100 मीटर स्क्वायर, वो पाथ का एरिया। उसने बोला, उसने क्या बोला कि ग्रास डालने का उसको पर स्क्वायर मीटर कितना है, 45 रुपया। तो आप डालो 1 मीटर स्क्वायर का 45 रुपीज अगर है, देन 3100 मीटर स्क्वायर का x रुपीज, तो x इज इक्वल टू 45 इंटू 3100 विच इज इक्वल टू 4500 इंटू 31, तो 1,39,500 रुपीज। दिस इज योर फाइनल आंसर ना, ठीक है। क्वेश्चन 4 डन। नाउ क्वेश्चन 5, सॉरी इससे अच्छा वही कॉपी कर लेता हूँ। क्या दिया है, टू क्रॉस रोड, देखो अभी हमने क्रॉस रोड वाला किया ना, वो ऐसा ही सम है ये। टू क्रॉस रोड ईच ऑफ विथ 4 मीटर रन एट द राइट एंगल थ्रू द सेंटर ऑफ पार्क लेंथ। देखो तो आप क्या करो, जब भी आप क्रॉस रोड आएगा ना, तो यू हैव टू ड्रॉ वन फिगर, टिपिकल फिगर ड्रॉ कर लो आप, पहले आंख बंद करके, व्हेन एवर सी द क्रॉस रोड वर्ड, आप ऐसा एक ड्रॉ कर लो, देखो एक ऐसा, देन एक ऐसा, बस। फिर सी, मैं आपको बताता हूँ फिर क्या करना है, पहले ड्रॉ कर लो ना। उन्होंने क्या बोला कि क्रॉस रोड ईच 4 मीटर, तो देखो ये क्रॉस रोड की विड्थ है ना, ये 4 मीटर है, हर एक क्रॉस रोड का ये 4 मीटर है, बरोबर है। तो बेसिकली ये भी मेरा 4 हो जाएगा, स्क्वायर वाला अंदर वाला पार्ट। और उन्होंने बोला उसकी एक लेंथ है 65, तो देखो ये हो जाएगा मेरा 65,
क्या हो जाएगा, ये 65। ओके, और ब्रेथ उन्होंने बोला ब्रेथ हमेशा वर्टिकल वाला रहता है, विच इज योर 45 मीटर। अगर आपको मैं अलग से ड्रॉ करूं तो देखो एक ऐसा रोड बन रहा है, एक ऐसा रोड है और एक रोड आपका ऐसा है, ये दोनों का आपको वैल्यू निकालना है, दैट्स इट। और उसमें से एक वैल्यू माइनस करनी है, देन यू आर डन। बाद में कुछ तो है वो कॉस्ट, वो ठीक है, वो मल्टीप्लाई करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ रोड, बोलो अभी इसका वैल्यू बोलो, हॉरिजॉन्टल रोड का वैल्यू बोलो। लेंथ, स्लीपिंग बेटा, लेंथ हमेशा ये रहता है, अभी बोला मैंने, ये ब्रेथ रहता है 65 मीटर, हाँ बराबर 4 मीटर। तो इसका एरिया निकालूंगा तो यहाँ पे एरिया ऑफ रोड हॉरिजॉन्टल वाला बराबर है, इज इक्वल टू 65 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 260 मीटर स्क्वायर। ओके, इसका ये 4 है और लेंथ 45 वर्टिकल वाला, देखो ये वर्टिकल, ये वाला पार्ट, ये वाला चाहिए तो ये वाला मेरा 45। सो यहाँ पे लिखो वापिस एरिया ऑफ रोड विच इज वर्टिकल, ये आपको समझाने के लिए, इवन बुक में लिखोगे तो भी चलेगा। तो 45 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 180 मीटर स्क्वायर। सो टोटल एरिया क्या आ जाएगा, टोटल एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू 260 प्लस 180। ओके, माइनस, तो आपको यहाँ पे लिखो ओवर, क्या बोलते, ओवर राइट लिखेंगे कि टू सबट्रैक्ट, ऐसा लिख दो ना, टू सबट्रैक्ट। कौन सा रोड करेंगे, 4 स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 इंटू 4 विच इज 16। तो इसमें से 16 को माइनस करोगे, ओवरलैप हो रहा है बेसिकली, यू कैन से ओवरलैप, ये अच्छा वर्ड है, ओवरलैप रोड। ओवरलैप रोड कौन सा है, 16। अब ये टोटल करके 16 माइनस करो, यू विल गेट द आंसर 260 प्लस 180 माइनस 16, तो 424 मीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज योर आंसर फॉर 5th क्वेश्चन। नाउ कितना है वो, 6 7 8 3 है, तो आई वुड सजेस्ट ये अभी बाद में ही करेंगे हम लोग, जाने दो, लेट, बरोबर।